एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था। मैंने देखा कि रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम है। आसपास देखा तो कतार और कतार। सारी बैंकों के बाहर लोग खड़े हैं। कोई धूप में खड़ा है, कोई छाँव में खड़ा है, कोई धक्के दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि सब लोग अपने पैसे के लिए वहाँ पे चिंतित है। फिर पता चला कि 500 और 1000 की जो नोट है उसको एक्सचेंज करने के लिए वो लोग वहाँ पे खड़े थे। मैंने सोचा कि 50 दिन का समय है और ये लोग इस तरीके से चिंतित क्यों है। कई बार ये होता है कि समस्या होती ही नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से आदमी को काफ़ी तकलीफ़ें आती है। ऐसा ही वहाँ पे हो रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? इसको अगर वास्तु के परिमाण से देखा जाए तो पता चलता है कि जो इंसान है वो कई बार बिना वजह स्ट्रेस ले लेता है, क्योंकि वो जो एनर्जी में रहता है वो एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर वास्तु के एंगल से देखा जाए तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्लटर्स यानी कि एक्स्ट्रा सामान बहुत ही भरा पड़ा हुआ है। कहीं पे आपके छज्जे पे पड़ा हुआ है, कहीं पे आपके बेड के अंदर पड़ा हुआ है, कहीं पे स्टोरेज में भी पड़ा हुआ है, जो काफ़ी समय से वहाँ पे आपने हटाया नहीं है, तो वो स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। क्योंकि हर जो चीज़ होती है उसमें जान होती है, एनर्जी होती है। एक ही जगह पे कोई चीज़ पड़ी रहती है तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती है, उसकी वजह से तनाव बढ़ता है। लेकिन ये तो जनरल स्ट्रेस की बात हुई। जो आर्थिक तनाव है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसमें से एक है आपकी जो सेफ है उसका लोकेशन। अगर पश्चिम की ओर मुख रख के यानी कि पूर्व की दीवार पे आपने सेफ रखी है तो आपको आर्थिक चिंता हो सकती है। अगर उत्तर की दीवार पे सेफ रखी है तो आपको बहुत ही तनाव रहेगा, क्योंकि पैसे आएंगे और चले जाएंगे, या तो अपना रास्ता करके आएंगे। अगर पश्चिम की दीवार पे आपने सेफ रखी है तो उसमें बात ये होगी कि पैसे आने में देर लगेगी, आप बहुत ही चिंतित रहेंगे। तो फिर ये तीनों दिशाएं जो है उसमें कहाँ पे सेफ रखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अगर साउथ ईस्ट में नॉर्थ फेसिंग आपने सेफ रखी हुई है तो आपके जो पैसे हैं वो काउंट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हिसाब में कोई गड़बड़ी है। अगर ईस्ट की वॉल पे वहाँ पे रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पैसे आते हैं और चले जाते हैं। पूर्व मध्य में अगर आप सेफ रखते हैं और वो भी वेस्ट फेसिंग, तो आपके जो पैसे हैं वो आएंगे और तुरंत ही चले जाएंगे। ईशान यानी ईश्वर की दिशा, वहाँ पे पैसे रखेंगे तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर की जगह है, वो ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। वहाँ पे अगर साउथ फेसिंग आपने सेफ रखी हुई है तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। नॉर्थ सेंटर में साउथ फेसिंग अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे पैसे आने में दिक्कतें होगी। अगर वायु कोने में साउथ फेसिंग हम सेफ रखते हैं तो वहाँ पे पैसे आएंगे, चले जाएंगे और स्ट्रेस भी करेंगे। अगर उसी जगह पे ईस्ट फेसिंग हम रखते हैं तो वो जो सेफ है उसमें पैसे आएंगे ज़रूर, लेकिन वो रोटेशन में आएंगे, आपके पास सेविंग कम रहेगा। अगर पश्चिम मध्य में हम रखते हैं तो वहाँ पे वाहवाही ज़्यादा होगी, पैसे कम होंगे। अगर नैऋत्य कोने में हम ईस्ट फेसिंग सेफ रखते हैं तो पैसे ज़रूर आएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे। आप किसी अच्छे कार्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नैऋत्य कोने में अगर आप नॉर्थ फेसिंग सेफ रखते हैं, उसकी भी मैथमेटिक्स के मुताबिक जगह अगर तय की गई है तो वहाँ पे पैसे बचेंगे, अब उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से साउथ सेंटर से नैऋत्य के बीच में जो सही जगह है वहाँ पे आपके पैसे रहने चाहिए। अगर ब्रह्म में आपने पैसे रखे हैं तो मुझे यकीन है कि वो पैसे ज़्यादा देर आपके पास नहीं रहेंगे। कुछ लोग अपने पैसों को दीवारों में छुपा के रखते हैं, ये गलत चीज़ है। वहाँ पे पैसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर अगर हम पैसे रखते हैं तो लक्ष्मी को हम ज़मीन के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर हम चलते भी हैं, या तो सामान रखते हैं या तो वजन रखते हैं, तो पैसे वहाँ पे ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। और अगर रहेंगे भी तो आप अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ेगा। अब जहाँ पे भी पैसे रखते हैं ये मत सोचिए कि आप पैसे रख रहे हैं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन जब होती है तो धन की पूजा होती है, और ये धन जो है उसको अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो लक्ष्मी जी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने उसके ऊपर वेट रख दिया है तो पैसे बाहर निकल जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम जो भी चीज़ पॉजिटिव समझते हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो चीज़ चली जाती है।
ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादा पैसे होते हैं तो लोग मानते हैं कि वो लोग सुखी है, लेकिन ज़्यादा पैसे वाले मैंने देखा है कि वो भी सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि इधर उधर उनको पैसे छुपाने का स्ट्रेस रहता है। उससे अच्छा है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, उतने पैसे हैं तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। और मेरे हिसाब से तो आपके पास जो भी है उसको एंजॉय करने की ताकत आपके पास है, सेटिस्फैक्शन है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी आ ही नहीं सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका दूसरा परिवार रहता है वो है आपकी ऑफिस। ऑफिस में अच्छे बैलेंसिंग के साथ में अगर आपको काम करना है तो आपकी सही जगह आपको पसंद करनी पड़ेगी। आपका क्या काम है उसके कार्य के मुताबिक अगर सही जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर आपका तो प्रोग्रेस होगा ही, लेकिन ऑफिस को भी उसका बेनिफिट मिलेगा।